Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. हिमाचल की बेटी कंगना के समर्थन में बीजेपी भी रण में कूदी। प्रदेश भर में बीजेपी के हर मोर्चे ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ निकाली रैली, जमकर की नारेबाजी। कहा, शिवसेना की गुंडागर्दी नहीं करेंगे बर्दाश्त। लगभग 6 महीनों के लंबे अंतराल के बाद खुले प्रदेश के धार्मिक स्थल। नैना देवी में सुबह की आरती के साथ माता के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अनुमति लेकर कर पाएंगे माता के दर्शन। बैजनाथ में वीरवार को नहीं खुले मंदिर, शुक्रवार से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। मंदिर सहयुक्त एवं एसडीएम ने मंदिरों की व्यवस्था के दिए निर्देश। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही कर सकेंगे दर्शन। और नाचन विधानसभा के भरमोट के ग्रामीणों ने दी जल शक्ति कार्यालय को घेरने की चेतावनी। पिछले 2 महीने से गांव में नहीं हो पा रही पीने के पानी की आपूर्ति, लोग परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच तनातनी में अब पूरा हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र के खिलाफ रण में कूद आया है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से कंगना रनौत के साथ क्रूरता दिखाई, उसका दफ्तर गिराया, उससे पूरा हिमाचल आहत हुआ है। अब कंगना के समर्थन में पूरा राज्य उतर आया है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मंडी जिला में भी जमकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की बेटी कंगना रनौत के समर्थन में बीजेपी भी कूद गई है। मंडी शहर में बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए और शहर भर में रैली निकालकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं और रैली में शामिल विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। रैली में शामिल लोगों ने इस सारे मामले की कड़े शब्दों में निंदा की और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के रवैये को तानाशाही बताया। मंडी भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि तानाशाही नीति के साथ गठबंधन की सरकार ने कंगना के साथ निंदनीय व्यवहार किया है, जिसको लेकर आज मंडी जिला में विरोध रैली निकाली गई और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह की एक ये तानाशाही नीति के साथ मुंबई की सरकार ने, कांग्रेस समेत गठबंधन की सरकार ने कंगना रनौत के ऊपर जो उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारों को लेकर अपना बयान जारी किया था, उसके विरोध में एक पर्सनल अटैक करते हुए उनके साथ जो एक निंदनीय व्यवहार किया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और उसके विरोध में आज समाज के साथ हम मुहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें इस निकम्मी सरकार से, महाराष्ट्र की इस निकम्मी सरकार से तुरंत इस कार्रवाई को रोकने का आह्वान करते हैं। उधर समाज सेवी मांजली ठाकुर का कहना है कि भारत देश में लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जब कोई निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखता है तो उसे रोका जाता है, जो गलत है और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस साहस के साथ कंगना ने अपनी बात रखी है, उसको दबाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार और संजय राउत की शिवसेना ने जिस तरह से कंगना का अपमान किया है, उसका प्रदेश की महिलाएं विरोध करती है और मांग करती है कि कंगना को इंसाफ दिया जाए। और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हिमाचल प्रदेश की महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और आंदोलन करेंगी। संजय रावत की शिवसेना ने जिस तरह से उनका अपमान किया है, उसकी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश का नौजवान, युवा, महिला, सारी महिलाएं उसका विरोध करती हैं और कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। हम एक मांग करते हैं कि कंगना को उसका अपमान का जो उसका अपना अपमान किया गया, उसका जो ऑफिस तोड़ा गया है, उसका इंसाफ उसे दिया जाए। यदि उसके साथ इंसाफ नहीं होता है तो पूरा हिमाचल प्रदेश, यहाँ का युवा वर्ग और यहाँ का नौजवान और महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और आंदोलन करेगी। मुंबई में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने पर पर्यटन नगरी मनाली में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर के नेतृत्व में महिला मोर्चा सहित मनाली मंडल के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की निंदा की।
प्रदेश उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना के लिए जरूरत पड़ी तो शिवसेना के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सभी भाजपा महिला कार्यकर्ता कंगना के साथ खड़ी हैं। धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि कंगना देश की बेटी है और उसकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि कंगना ने ड्रग माफिया के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन परेशान महाराष्ट्र सरकार दिख रही है। बीएमसी के पीछे महाराष्ट्र सरकार है और कंगना पर की गई कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। लेकिन जो उन्होंने कंगना रनौत के जो ऑफिस को पिछले कल तोड़वाया गया, ये तो बदले की भावना से है। और मुझे लगता है हिमाचल की बेटी महाराष्ट्र सरकार पर भारी पड़ी है और वो डरते हैं कि ये झांसी की रानी, वो हमारी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जैसा काम कंगना करती है। और हम कंगना को कहते हैं कि पूरा हिमाचल, पूरा भारत उस बेटी के साथ खड़ा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और करणी सेना कंगना रनौत के समर्थन में उतरी है। करणी सेना ने बिलासपुर में जहां महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संजय राउत का पुतला फूंका, वहीं पर नैना देवी में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा की अगुवाई में काफी संख्या में लोगों ने कंगना रनौत का समर्थन किया। कंगना रनौत का जिस तरह से उद्धव सरकार ने अपमान किया है, आज करणी सेना पूरे दल बल के साथ रनौत के साथ है, हिमाचल की बेटी के साथ है। कल आपने जैसा देखा कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जब वो पहुंची तो करणी सैनिक उसके साथ खड़े हुए और उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा करणी सेना ने लिया हुआ है। ये बदले की कार्रवाई की है, प्रतिशोध की भावना से जो काम किया है उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। हम विश्वास लाते हैं कंगना रनौत जी को कि हिमाचल की जनता उनके साथ है। वो हिमाचल की एक होनहार बेटी है जिसने पूरे देश में देश हित की बात की है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति की बात की है। बॉलीवुड में जिस तरह से देशद्रोही तत्व सक्रिय हैं, जिस तरह से एक माफिया का राज बॉलीवुड में चल रहा है, उसका पर्दाफाश करने का साहस कंगना रनौत ने दिखाया है। करणी सेना की जिला इकाई ने कंगना रनौत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत का पुतला फूंका। करणी सेना ने बीएमसी की ओर से कंगना का दफ्तर गिराने की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजू राजपूत ने कहा कि करणी सेना हिमाचल की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि करणी सेना से होगा। हम इसका बहुत विरोध करते हैं कि ये उनकी गुंडागर्दी शरेआम वहाँ पे चलाई जा रही है और इसका उनकी बेलगाम हो चुके हैं शिवसेना के जो भी वहाँ पे सरकार है। तो आने वाले टाइम में अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम करणी सेना की ओर से इसका बहुत आगे उग्र विरोध करेंगे। डलहौजी में भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लगे और लोग कंगना के पक्ष में उतरे। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को एसडीएम सलूणी किरण भंडाना के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारत की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। सुंदरनगर में भाजपा मंडल की तरफ से कंगना के पक्ष में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा ने नारेबाजी करते हुए पूंग से लेकर एसडीएम ऑफिस तक का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत भंग कर दिया जाए और कंगना को हुए नुकसान का पूरा आंकलन कर इसकी भरपाई शिवसेना से की जाए। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने के फैसले को मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने जल्दबाजी में लिया फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत से अवैध रूप से निर्माण हुए हैं, लेकिन जिस समय पर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया वह बदले की भावना से लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और वो शब्दों का चयन अच्छी तरह से करे, क्योंकि सहनशीलता ही हिमाचल के लोगों की पहचान है। अनिल शर्मा ने कहा कि मामला अब अदालत तक पहुंच गया है और फैसला कोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि कंगना राजनीति के अंदर भी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और अब राजनीति में पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसी भाषा और मुकाम से गुजरना पड़ता है। उसमें आपको भाषा के ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वो हिमाचली है। महाराष्ट्र के अंदर इलीगल बहुत सी कंस्ट्रक्शन है, परंतु जो टाइमिंग है, जिस समय पर ये कदम उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने,
वो लगता है कि बदले की भावना से उन्होंने कदम उठाया है। मैं मानता हूँ कंगना रनावत ने हिमाचल का नाम रोशन किया है और मुंबई में जाकर एक अपनी पहचान बनाई है। मेरे तो केवल इतना रहेगा, क्योंकि हिमाचल की लड़की है, शब्दों का चयन अच्छी तरह करें, चुन के करें, क्योंकि हमारा सहनशीलता ही हमारी पहचान है हिमाचल के लोगों की। मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लिए उस लड़की ने जो कोशिश कर रही है, क्योंकि वो राजनीति के अंदर भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, और जब राजनीति के अंदर आप पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे मुकाम पे भी जूझना पड़ता है। उसमें आपको जो है एक ऐसी भाषाओं के ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए, जिससे कि आपको जो लगे कि हिमाचल की बेटी है और सही सहनशीलता से वो अपना काम रखेगी, और मुझे लगता है कि अदालत अपना फैसला करेगी और उस फैसले के ऊपर जो है सभी को हमें विश्वास करना चाहिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Baldh, District Mandi, Himachal Pradesh. शिक्षक दिवस के ऊपर सभी अध्यापकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व एक बहुत ही भयंकर महामारी से ग्रसित है। आज जहां सारे स्कूल बंद हैं, तो एक अध्यापक का इस मौजूदा समय में रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि बच्चों का साल भी बर्बाद ना हो और बच्चों की शिक्षा भी अच्छे ढंग से चली जाए। इसके लिए अध्यापक का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी गुणवत्ता के लिए खूब मेहनत करें, और ऑनलाइन जो मटेरियल विभाग द्वारा और अध्यापकों द्वारा दिया जा सकता है वो बच्चों तक ठीक ढंग से पहुंचे। इसके लिए अध्यापक खूब मेहनत करें। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही हमारा नारा है समग्र शिक्षा अभियान का। सबको एक बार पुनः टीचर्स डे की उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई।